नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुक्ति की। मुक्ति यानी साल्वेशन हर आदमी को चाहिए, क्योंकि हर आदमी मुक्ति क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हर आदमी अपनी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी कारण की वजह से परेशान है। अब जैसे किसी की मैरिड लाइफ ख़राब है, वो तो चलो आम बात है आज की डेट में, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली का खेल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबके साथ चलता है, ठीक है। प्यार भी होता है, ऐसी ये बात नहीं है, झगड़े होते हैं तो प्यार भी होता है, आपस में एक दूसरे की केयर भी करते हैं। मान लीजिए दोनों पार्टनर्स में से कोई एक बीमार हो जाता है तो दूसरा उसका ख्याल भी रखता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, वो दूसरे रीज़न से परेशान हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ, मेरे एक खास दोस्त है, अक्सर मेरा उसका बहुत तेज-तेज झगड़ा भी हो जाता है और फिर 2 दिन बाद दोस्ती भी हो जाती है। और ये ऐसा कई सालों से हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वो फ़ोन करता है, वो मुझे यही कहता है, यार मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है और मेरे पास इतना पैसा आ जाए, इतनी प्रॉपर्टी आ जाए, बच्चों के लिए इतना मैं जोड़ दूँ तो मैं मर जाऊँगा। तो मुझे ये बातें ना बड़ी अजीब लगती है, मुझे ये समझ नहीं आती चीज़ें। एक्चुअली उसका भी एक कारण बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास फीमेल नंबर्स जो है न्यूमरोलॉजी में, वो 2 और 6 है। ये नंबर जिसके पास होंगे वो बंदा इमोशनल भी होगा, उसके अंदर इमोशंस भरे होंगे। किसी के पास 2 ज़्यादा हो गया, मल्टीपल में आ गया तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन सीकर हो जाएगा। 6 जो है इमोशंस का भी नंबर है और झगड़े का भी नंबर है। किसी के पास 6 भी ज़्यादा हो गया तो फिर ये इमोशनलेस भी हो जाते हैं ऐसे बंदे। लेकिन जनरली देखा गया है, इन लोगों को इमोशंस की कहानी समझ आती है, यानी इनके साथ आप बैठो, बातें करो तो इनको अच्छा लगेगा। यानी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके पास 2 है या मल्टीपल 2 है या 6 है, तो वो क्या चाहेगी कि आप घंटों उसको बाहों में भर के बैठे रहो, बातें करते रहो, प्यार की बातें, कहीं और की बातें, कैसी भी बातें, बस बातें करते रहो। बातों से इनका पेट नहीं भरता। लेकिन मेरे पास जो नंबर है, मेरे पास इसमें से एक भी नंबर नहीं है, ना 2 है ना 6 है। तो मुझे ये इमोशनल ड्रामा ना समझ नहीं आता है लोगों का, कि लोग कैसे ऐसे सोच भी कैसे सकता है कोई कि मैं मर जाऊंगा या मैं मार दूंगा, इस तरह की चीज़ें। मेरे पास सिर्फ मेल नंबर्स है, 3 है, 1 है, 9 है और इसके अलावा 8 नंबर है, 8 भी 88 है। 88 जो होता है या 8 जो होता है, ये एम्पैथी का नंबर होता है। 8 वाले जो होते हैं, इनके रिलेशनशिप जल्दी से टूटते नहीं है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये लोग थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं। ये लोग जानते हैं कि समाज ऐसे ही चलता है और हम अगर किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए हैं तो हमें उसको निभाना है, क्योंकि भैया सिर्फ वाइफ ही नहीं है, वाइफ के साथ बच्चे भी आपके इन्वॉल्व है, आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, आपके बाकी घर वाले भी इन्वॉल्व है और पूरा एक समाज बन जाता है ऐसे ही कर करके। तो अगर हर कोई ऐसे सोचने लगे कि आज मैं मर जाऊं, आज मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से दूर भागना चाहता है, कोई भी उनमें उलझना नहीं चाहता। अब मैं भी हूँ, मैं चाहूँगा मैं यार अपना जो काम कर रहा हूँ मैं ये करता हूँ 24 घंटे, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। पर इज़ दैट पॉसिबल? आपके पास वाइफ भी है, आपके पास बच्चे भी, आपके पास पेरेंट्स भी है और सबके पास ही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये हम सबकी बात है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। बाहर के काम भी आप देखेंगे, कहीं पेरेंट्स को डॉक्टर के लिए जाना है वो भी आप करेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। बच्चे के स्कूल में बुला लेते हैं, कोई कंप्लेंट आ जाए तो पीटीएम है या जाओ अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, तब भी आपने टाइम निकालना है। तो फ्री आप कभी नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज़ और, साल्वेशन या मुक्ति की जो बात है, लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत ही बड़ा भ्रम है ये लोगों के अंदर, कि मैं कहीं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, साधु संतों में जाके बैठ जाऊंगा और तपस्या करने लगूंगा, मेडिटेशन करने लगूंगा तो मुझे साल्वेशन मिल जाएगी। पहली बात तो आज की डेट में तपस्या करना आसान नहीं है। मैं रियल में ऐसे साधुओं से मिला हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ये पैशन है, मैंने कहा बताया आपको, एस्ट्रोलॉजी और ये ओकल्ट की चीज़ों को जानने का। तो जब भी मुझे चांस मिलता है, मैं कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे जाता हूँ तो मैं वहाँ साधु संतों से मिलता हूँ, बात करता हूँ और उनसे मैंने पूछा हुआ है, क्या वाकई में आपको मोक्ष मिल रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? तो उन्होंने साफ बताया कि भैया ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात है, तपस्या करना तो बहुत दूर की बात है, आप ध्यान लगा के बैठ नहीं सकते हो पहाड़ों में कहीं।
पुलिस आ जाती है पेट्रोलिंग वाली ना, वो पुलिस घूमती रहती है, डंडा मार के भगाते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, कोई जानवर खा जाएगा या कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेदारी है। तो पहली चीज़ तो आप ऐसा कर नहीं सकते। दूसरी चीज़, कोई रियल में साधु है कि नहीं है ये आपको कब पता लगेगा, जब आप जाके किसी टोली में शामिल हो जाएंगे। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो वाकई में घर बार छोड़ के गए हैं, लेकिन साल 2 साल 3 साल में वापस आ गए हैं, क्योंकि वो तो वहाँ गए थे मुक्ति पाने, एक भगवान को प्राप्त करने, अच्छा ज्ञान पाने। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा, वो जो साधु साध्वी हैं, शाम होते ही उनकी चिलम शुरू हो जाती है, और उन फिजिकल भी होते हैं वो लोग। ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि कोई साधु है या साध्वी है तो वो फिजिकल नहीं होते, ये सिर्फ हम दुनिया के दिखाने के लिए है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुक्ति कैसे पाएंगे, मोक्ष कैसे पाएंगे। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मुक्ति पानी है और मैं तो दुनिया से कट गया हूँ, दूर हो गया हूँ, लेकिन पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी। अब आप अपनी पत्नी को क्या कहेंगे कि मैं तो मोक्ष के रास्ते पे चल दिया हूँ भैया, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, तुझे कुछ करना है तो कर ले, ये कहेंगे क्या? जी नहीं, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। मोक्ष आपको मिलेगा जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। मोक्ष का मतलब ही ये है कि ईश्वर ने जिस लिए आपको यहाँ भेजा है, जो जो आपके रिलेशंस बने हैं, चाहे माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, चाचा ताऊ मामा, कोई भी रिलेशन हो, गुरु चेले का रिलेशन हो, वो सारे रिलेशनशिप्स को आपने निभाना है। हाँ, अपना थोड़ा स्पेस आप उसमें रख सकते हैं समय निकाल के, कि अपने लिए भी हर आदमी को, एक व्यक्ति को एक टाइम चाहिए होता है, तो वो थोड़ा टाइम आप रखिए, वो मैनेजेबल है। लेकिन बाकी चीज़ें आपको करनी है। जब आप वो सारी चीज़ें करेंगे तब आप मोक्ष को एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिर्फ यानी सिर्फ सोच सकते हो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता, किसी ने देखा है? या आप मोक्ष को क्या डिफाइन कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मोक्ष को डिफाइन एक तो ना तो किया जा सकता है, और मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर जब आप यमराज के यहाँ जाएंगे तो पता लगेगा कि मोक्ष मिला कि नहीं मिला। फिर आप न्यू बॉर्न, फिर आपको एक नया जन्म मिल जाएगा। जब नया जन्म मिलेगा तो पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भैया दुनिया ख़त्म हो जाती। और ऐसे ही हमारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों को फ्रीडम, आज़ादी से इतना प्यार हो गया है, हमें अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी इतनी ज़्यादा प्यारी लगने लगी है ना, कि हम उसके आगे कुछ नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ये फ्रीडम हमें कहाँ लेके जा रही है। कहाँ पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब एक छोटी फैमिली रह गई है, मियाँ बीवी और बच्चे, बस वही रहते हैं, और उसमें भी झगड़े होते रहते हैं, मियाँ बीवी की बनती नहीं आपस में, किसी भी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो साल्वेशन पाने के लिए जो लोग इच्छुक है, मेरी उनको एक राय है, अगर आपको मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हो वो करते रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। उसके बाद अपने सारे कर्म करने के बाद आप मेडिटेशन अपनाएं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम ब्रेन से, बॉडी से बिल्कुल हल्के होते रहते हैं धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, जब आप रेगुलर करेंगे, पहले दिन तो आपको 5 मिनट बैठना भी बड़ा भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि आप ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर आप जब रेगुलर करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप देखेंगे आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी भी हील होनी शुरू हो जाएगी, और जो आपको मेंटल ट्रॉमा लगता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग, जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं आत्महत्या कर लें या घर छोड़ के भाग जाएं या सब कुछ छोड़ दे, त्याग दे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भैया ऐसा ना करो। जो जीवन में आपको कार्य मिले हैं उनको करें, उनको संपूर्ण करें। उसके बाद आप भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि अब वो आपको मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब ये है कि अब आपको इस दुनिया में, इस धरती पे जन्म ही नहीं लेना है, ना कीड़ा मकोड़ा बन के, ना मनुष्य बन के। अब भगवान आपको अपने लोक में बिठा ले। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।